तो देखिए अब आया नंबर सिस्टम। क्या आया? तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर एक मशीन है जो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझती है, अर्थात कंप्यूटर यूजर की भाषा को नहीं समझता और ना ही यूजर कंप्यूटर की भाषा को समझता है। इसीलिए कुछ नंबर सिस्टम हैं जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर सिस्टम का प्रयोग सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई कैरेक्टर या वर्ड कंप्यूटर में लिखते हैं तो वह उसे नंबर में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर्स को ही समझता है। डिजिटल कंप्यूटर सभी प्रकार का डेटा तथा सूचना बाइनरी संख्या में प्रदर्शित करता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स संख्या आदि को कायम करता है। मतलब हमने पहले से पढ़ा है, कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 के अलावा किसी भाषा को नहीं समझता है। चाहे ऑडियो दिया हो, चाहे वीडियो दिया हो, वो किस में स्टोर करेगा? उसकी भाषा में स्टोर करेगा। कि तुम इंग्लिश में कर लेते हो स्टोर, जो तुम्हें बताया जाता है तो आप दिमाग में सेट कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है। अरे हमारे पिताजी है, जैसे हिंदी में बात करते हैं तो उनको इंग्लिश में लेक्चर दिया जाए और हिंदी में समझा दिया जाए तो किसको समझ रखेंगे? इंग्लिश आती नहीं है तो हिंदी को स्टोर करके रख लेंगे। तो ऐसा सिस्टम ये रहता है। तो नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर खुद समझता है, तो ऐसे कुल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम बताए गए हैं। वो है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में जो नंबर होता है वो 1 और 0 होता है। क्या होता है? और ऑक्टल में 1 2 3 4 5 6 7 तक होता है। ऐसे 8 डिजिट होते हैं। बाइनरी में 2 डिजिट, ऑक्टल में 8 डिजिट। डेसिमल में 10 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं डेसिमल में। और फिर इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में होता है 16 डिजिट। कितने होते हैं इसलिए उसको बोल दिया है हेक्साडेसिमल। तो 0 से लेके 9 और A B C D E F ऐसे कुल मिला के 16 अक्षर होते हैं, अंक होते हैं। तो इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। तो बाइनरी भाषा क्या है? फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर अपना सारा डेटा बाइनरी नंबर में ही प्रदर्शित करते हैं। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 नंबर 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आधार बेस क्या होता है? तो होता है, क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में अंकों को बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। किसी बाइनरी नंबर का मान दाईं से बाईं और उसके स्थानीय मान के आधार पर निकाला जाता है। राइट, तो ये उसका एक उदाहरण लिखा है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल 8 अंक 0 से लेकर 7 तक होते हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है। ये 8 अंक निम्नानुसार है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब 8 नहीं आएगा ऑक्टल में, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा 2 4 3। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम अपनी दैनिक जीवन में करते हैं, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों तक प्रयोग किया जाता है। इस नंबर सिस्टम का आधार बेस 10 होता है। किसी भी नंबर सिस्टम का प्रयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, इसी कारण से इसका बेस भी 10 होता है। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आ गई बात। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक तथा 6 लेटर प्रयोग किए जाते हैं, जो निम्नानुसार दिए गए 0 से 9 A B C D E F। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 का मान A होता है, 11 का मान B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस नंबर सिस्टम में कुल 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। इसका प्रयोग इसका बेस 16 होता है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? बाइनरी। तो ये हम अपने बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या डेसिमल को समझने के लिए हमें बताया गया कि बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं, जिसमें 0 और 1 होता है। इसके द्वारा पूरा डेटा को स्टोर करके रखता है। इसका आधार मान 2 होता है। इसका स्थानीय मान निकालने से दाएं से हम बाएं की ओर जाते हैं, इसी आधार मान निकाल के लिख लेते हैं। राइट, और दूसरा ऑक्टल की भी बात करें, ऑक्टल में 8 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 8 अंक होते हैं, जो 0 से लेकर 7 तक जाते हैं।
और इनका आधार मान 8 होता है, क्योंकि 8 अंक के कारण इसका आधार मान कितना हुआ 8। इनका भी दाएं से बाएं आधार मान निकालते हैं। फिर इसके बाद आया हेक्साडेसिमल। या डेसिमल की बात करें, डेसिमल में 0 से लेकर 9, 10 अंक होते, इसलिए इसका आधार मान कितना हुआ। क्लियर? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और हेक्साडेसिमल में 16 होते, 0 से 9 और A से लेके F तक, ऐसे कुल मिला के 10 और 6 16 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। इनका मान 16 होता है। और अब बात आती है इनको कन्वर्ट करना। होता क्या है, ध्यान से देखना। तो क्या लिखा है यहाँ पर, कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। आपको बाइनरी, ये कई बार आ जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को समझाइए, या कैसे करेंगे। कोई भी आपको एक डिजिट दे दिया गया, जैसे 1001002 दे दिया, मतलब ये 2 लिखा है, 2 आइडेंटिफाई कर रहा है बाइनरी के लिए। काय के लिए कर रहा है, आपको बदलना है डेसिमल में, माने 10 में बदलना है। जहां 2 लिखा है वहां पर कितना लिखना है हमें 10। तो 10 को हम कैसे बदलेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से लिखना चालू कर देना। पहले 0 लिखना है, क्या लिखना, इसको लिखना है 0 1 0 0 0 1। इस तरीके से लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे आधार मान। क्या लिखेंगे, क्या कर देंगे, यहां पर हमने लिखा 2 के ऊपर 0 की घात, 2 के ऊपर 1 की घात, 2 के ऊपर 2 की 3 4 5, ऐसी क्रमशः हम बढ़ाते जाएंगे। यदि मान लो यहाँ ऑक्टल से डेसिमल होता तो यहाँ आधार मान कितना लिखते, फिर जहां 2 लिखा है वहां 8, 8 के ऊपर 0 की घात, 8 के ऊपर 1 की घात, 8 के ऊपर 2 की घात, 8 के ऊपर 3 की घात, 8 के ऊपर 4 की घात, 8 के ऊपर 5 की घात। राइट? तो अभी हमने क्या किया है, तो 0, जब भी किसी भी संख्या पर 0 की घात होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। जी आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी किसी भी संख्या में, कितनी बड़ी संख्या में आपका घात 0 है तो उसका मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। राइट? फिर 2 एक बार लिखा तो 2 आ गया, 2 को 2 बार लिखा, 2 × 2 2 2 या 4, 2 को 3 बार लिखा, 2 × 2 × 2 × तो कितना आ गया, 8 आ गया। इस तरीके से करते हुए हमने इसकी निकाल ली। अब हमने क्या किया, इसको फिर लिखा 0 × 1, फिर लिखा 1 × 2, 0 × 4, 0 × 8, 0 × 16, 1 × 32 और इनका योग लगा दिया तो ये क्या आ गया आपका डेसिमल। अब मान लो डेसिमल को हमें काय बदलना है, बाइनरी में। क्या बदलना है, तो देखिए इसमें क्या, इसमें को पढ़ भी सकते हो, संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक से इसके स्थानीय मान से गुणा करके गुणनफलों का योग प्राप्त करते हैं। इन गुणनफलों का योग ही उस बाइनरी संख्या की दशमलव संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब बाइनरी यहाँ पर कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, क्रमशः इनके लघुत्तम समाप्त वर्तक जैसे निकालते थे तो इस टाइप से हम क्रम निकालते हैं। सबसे पहले 34 लिखा, यदि मान लो इतना आ गया तो आंसर सही है और नहीं आया तो गलत है। तो 34 में सबसे पहले 2 का भाग देना है। जब भी बाइनरी में बदलना है, क्या बदलना है, जब भी किसी भी संख्या को बाइनरी में बदलना है, डेसिमल संख्या से बाइनरी संख्या में बदलना है तो 2 का ही भाग दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 3 का दे, 3 के बाद 4, नहीं, हमेशा 2 ही से देना है। तो अब क्या होगा, जो भी शेषफल बचता है उसको बाजू में लिखते जाइए। जो भी 0, जब भी किसी भी संख्या में भाग दोगे 2 का तो या तो 1 होगा शेषफल या 0 होगा, इसके अलावा कोई शेषफल नहीं आता, 1 या 0। तो देखिए, तो यहां पर 2 का भाग दिया तो कितना आया, 17। शेषफल कितना, इधर लिख दिया इसके सामने, 2 का भाग दिया 8, फिर कितना शेषफल, जे करते करते हम कहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर क्या किया हमने, नीचे से ऊपर के क्रम में लिखने पर क्या पाया, 0 0 0 1 0 0 0 1 0। तो देखिए यहां पर क्या था, 1 0 0 0 1, देखिए 1 0 0 1 0 0 1 0 1, मतलब आंसर आ गया।
तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को, अब इसी तरीके से ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर का आधार 8 होता है। क्या होता है? अतः इसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान 8 के ऊपर 0 की घात 8 के ऊपर 1 ऐसा क्रमशः बताया गया। आदि दी गई ऑक्टल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके स्थानीय मानों से गुणा करके गुणनफलों का योग करते हैं और यह गुणनफल का योग ही ऑक्टल संख्या की दशमलव परिवर्तित संख्या होती है। मान लो 163 को आपको बदलना है डेसिमल में, तो वैसे ही क्रम से लिखा, थोड़ा दूरी बना के लिखा, 163 लिखा, नीचे 8 के ऊपर 0 की घात, 8 के ऊपर 1 की घात, 8 के ऊपर 2 की घात, फिर लिखा यहाँ पर 8 के ऊपर 0 की घात मतलब 1 आएगा। हमेशा बताया गया था कि 1 निकलेगा। क्या निकलेगा? बताया था ना, 8 के ऊपर 1 की घात मतलब 8, फिर 8 के ऊपर 2 की घात मतलब 8 गुणित 8 बराबर 8 8 64, राइट। तो इस तरीके से हमने अब जो भी आंसर आया इसमें गुणा किया, जो भी आंसर आया इसमें गुणा किया, या जो भी आंसर आया इसका इसमें गुणा किया। तो 3 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 8, 1 मल्टीप्लाई 64 और आंसर आ गया आपका 115, राइट। लेकिन अब कन्वर्सन लिखा डेसिमल टू, अरे ऑक्टल करना है। क्या करना है इधर? कन्वर्सन टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, राइट। ठीक है, मैं बदलना है तो आप 115 को आप वापस बदलेंगे तो वही तरीका अपनाना है जो हमने कहां अपनाया था, यहां पर। यदि तो फिर 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 8 14 8 112, कितना हुआ? 115 में से 112 गए, कितने बचे? 3 शेषफल को इधर लिख दिया। फिर 8 दूनी 16 तो जाएगा नहीं, 8 एकम 8, 14 में से 8 गए तो कितना बचा? 6 को इधर लिख दिया। 8, अब 1 का कुछ नहीं तो नीचे से ऊपर के क्रम में 163, तो आंसर तो यही था 163। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर आया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को आपको काय बदलना है? डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या कहलाता? देखिए 16 के आधार वाली प्रणाली है दी गई, इसके स्थानीय मान वो क्रमशः आदि क्रम में होते हैं। दी गई हेक्साडेसिमल संख्या के प्रत्येक मान को उसके स्थानीय मान से गुणा करके गुणनफलों का योगफल का योग प्राप्त करते हैं। प्राप्त गुणनफलों का योग ही दी गई डेसिमल की संख्या की परिवर्तित संख्या होती है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो। फिर ABCD के क्रम में दिया जाता है। तो आप मान लो लिखा क्या 1A1, 16 को दशमलव में बदलना है तो 1A का मान 10 होता है और 1, तो यहां पर 16 के ऊपर 0 की घात, 16 के ऊपर 1 की घात, 16 के ऊपर 2 की घात, तो इसमें गुणा किया, जे आया 1 मान, इधर 16 आया, यहाँ 16 गुणित 16 किया 256 आया। अब 1 गुणित 1 बराबर 1 आ गया, 10 गुणित 16 बराबर 160। फिर यहाँ पर थोड़े से और बड़े, क्या आ गया? 1 गुणित 256 बराबर 256, आंसर आ गया 417। अब इसको वापस डेसिमल में बदलने के लिए क्या कर दिया? 26 गुणा भाग दिया तो कर सकते हो 16 दूनी, यदि नहीं आता है तो कैसे कर सकते हो? 16 दूनी 32, बचा कितना? 41 में से 32 गए, कितने बचे? अरे 9 बचे ना, 9 और 7 97। अब 16 छक्के 96, 16 छक्के बचा 1, राइट। फिर अब 16 एकम 26 में से 16 गए, कितने बचे? 10 को यहां लिख दिया। फिर 16 1, फिर भैया 10 का मान क्या हो गया? A, क्योंकि हमने पढ़ा है 10 का मान A, 11 का मान B, 12 का मान C, 13 का मान इस तरीके से D, इस क्रम से हमने पढ़े हैं। तो यहां पर आ गया 1A1। इस तरीके से हेक्साडेसिमल को हम समझ सकते हैं।